संपूर्ण कष्टों का निवारण है राम रक्षा स्रोत। कहते हैं कि जिसने एक बार राम नाम का स्वाद चख लिया उसे संसार की कोई दूसरी चीज भाती ही नहीं, और जिसे राम नाम का सहारा मिल गया उसे फिर संसार की किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं। राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं, राम का नाम एक दर्शन है जो जीना सिखाता है। राम के नाम में इतनी महिमा है कि सिर्फ राम का नाम लेने से मन पवित्र होता है, और उन्हीं भगवान राम का आशीर्वाद पाने का एक सरल उपाय है राम रक्षा स्रोत का पाठ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अर्थात राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात्री स्वरूप रघुनाथ, प्रभु सीतापति को मेरा नमस्कार है। ऐसी मान्यता है कि राम रक्षा स्रोत का पाठ विधि अनुसार करने से मनुष्य की सारी परेशानियां और विपदाएं दूर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अचूक स्रोत की पाठ की महिमा। राम रक्षा स्रोत की रचना बुद्ध कौशिक यानी वाल्मीकि ऋषि ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं बुद्ध कौशिक के स्वप्न में आए थे और उन्होंने ही ऋषि को भी श्री राम रक्षा स्रोत सुनाया था। जब सुबह हुई तो बुद्ध कौशिक ऋषि ने इस स्रोत को लिखा। यह स्रोत संस्कृत में है, जरूरी नहीं कि इसे संकट के समय ही पढ़ा जाए। शुभ फल और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए सामान्य परिस्थिति में भी इसका पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्रोत के उच्चारण से निकले शब्द ध्वनि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो आइए आपको समझाते हैं राम रक्षा कवच की सिद्धि की विधि। नवरात्र में प्रतिदिन 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर कुशा के आसन पर सुखासन लगाकर बैठ जाइए। भगवान श्री राम के कल्याणकारी स्वरूप में अपने चित्त को एकाग्र करके इस महान फलदायी स्रोत का कम से कम 11 बार, और यदि यह ना हो सके तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ कीजिए। पाठ करने वालों की श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी उतना फल प्राप्त होगा। पूर्ण शांति और विश्वास से इसका जप होना चाहिए, यहाँ तक कि यह कंठस्थ हो जाए। अतः सभी सनातन बंधुओं से आग्रह है कि इस नवरात्र में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस अद्भुत राम रक्षा कवच का पाठ अवश्य करें और प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का मंगल करें। जय श्री राम। रक्षकुलविनाशकृत्